गंदगी से परेशान इंसार बाजार के दुकानदारों ने सोमवार को बाजार बंद करने की दी चेतावनी। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दुकानदारों ने की दुकानें बंद, मौके पर बुलाई पुलिस, निगम के अधिकारी ने दिया आश्वासन। पानीपत को जाम मुक्त करने के लिए पुलिस ने कसी कमर, नो पार्किंग में खड़े वाहनों के पुलिस ने किए चालान। पानीपत में भी जोरों शोरों के साथ किया गया लाल बाग के राजा का स्वागत। भाजपा नेता विजय सहगल ने एएसआई कप्तान सिंह के खिलाफ सीएम विंडो पर की शिकायत। खादी आश्रम के नजदीक शिवनगर के लोग धुएं की समस्या से परेशान, निगम में शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई। सोनोली से गांव तामशाबाद जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को ठीक करवाने के लिए मार्केट कमेटी के चेयरमैन से मिले ग्रामीण। मेरा हल्का पानीपत ग्रामीण वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जो सम्मान दिवस गोहाना के अंदर मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य वक्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पानीपत का कनॉट पैलेस यानी इंसार बाजार का गंदगी से बुरा हाल है। चारों तरफ कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, जिससे दुकानदार ही नहीं बल्कि ग्राहक भी परेशान हैं। वहीं दुकानदारों ने सोमवार को बंद की चेतावनी भी दी है। पानीपत शहर को ऐतिहासिक शहर के नाम से जाना जाता था, अब पानीपत को गंदगी में नंबर 1 जाना जाता है। पानीपत के लाल बत्ती चौक से लेकर इंसार चौक तक लगभग सभी दुकानों के आगे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और आम जन को गंदगी के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों को कहना है कि निगम के अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिन कारण दुकानदारों में काफी रोष बना हुआ है। बाजार के प्रधान प्रेम कुमार अरोड़ा का कहना है कि अगर निगम ने जल्द ही इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो सोमवार को पूरा बाजार बंद रहेगा। कई दिनों से बाजार में इतना गंद हो चुका है, कोई ट्राली नहीं आती, पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ना दुकानदारी सारी ठप, बदबू के मारे दुकान पे बैठा ही नहीं जा रहा। कमिश्नर साहब, जितनी जल्दी हो सके ये हमारा गंद उठवाओ। इतना बुरा हाल है बाजारों का, बेनागा रोज गंद किसी या किसी दुकान के आगे ढेरियां लगी होती हैं। जो बाजार सवेरे 9 बजे खुलना होता है वो 11-11 बजे तक नहीं खुलता। दुकानदारी का इतना बुरा हाल चुका है कि कस्टमर अपने मुंह पे रुमाल रखे यहाँ से निकलता है। कोई प्रशासन की सुनवाई नहीं है, कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है। जिसको मर्जी फ़ोन कर लो, हाँ जी अभी कार्रवाई हो रही है, अभी कार्रवाई हो रही है, अभी कार्रवाई हो रही है। दुकानदारी इतनी ठप हो चुकी है कि कोई दुकानदार किसी की भी काम को करने के राजी नहीं है, सिर्फ मुंह पे रुमाल रख के सारा दिन बैठते हैं। प्रशासन की कोई भी किसी भी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी नहीं है। आपने इसके बारे में अभी निगम के अधिकारियों को कंप्लेन वगैरह दी है? कई बार कर चुके हैं, ट्राली वाले को, निगम को, परिषद को कई बार फोन कर चुके हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक ही लारा मिलता है, अभी होगा अभी होगा अभी होगा। 10 मिनट में ट्राली आ रही है, 15 मिनट में ट्राली आ रही है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं। हम इतने तंग हो चुके हैं कि सिर्फ अब लास्ट टाइम है, अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती तो अब बाजार बंद होंगे। ये है जी, बाजार में सफाई का कोई समाधान ही नहीं है। अब जब सुबह दुकानों पे आओ, सबसे पहले दुकानों के आगे ढेरियाँ इतनी होती हैं, इतनी बदबू, इतनी गंदगी का हिसाब किताब है, कोई कुछ करने वाला ही नहीं है। किसको कहें किसको कुछ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। कोई पिछली गलियों से आगे रोज सवेरे ये जो कर्मचारी हैं यहाँ बाजार के अंदर गंदगी के ढेर लगा के चले जाते हैं, ठीक है। कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई ट्राली नहीं आएगी। 11 बज चुके हैं, मार्केट में कोई ट्राली नहीं आई। बदबू से दुकानदारों का इतना बुरा हाल है, कहने की आने जाने वाली पब्लिक परेशान होती है। बाजार में जाम की समस्या पैदा होती है। कृपया करके इसका कोई समाधान किया जाए। पानीपत को जाम मुक्त करने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस द्वारा आज सर्विस लाइन में खड़े वाहनों के ऑनलाइन चालान भी काटे गए। वहीं वाहनों के मालिक को नो पार्किंग का मतलब समझाते हुए भी चालान काटे गए।
फ्लाईओवर के नीचे फ्री पार्किंग बनाए जाने के बाद भी पब्लिक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही। सर्विस रोड पर सैकड़ों बाइक खड़ी कर लोग अपने काम को निपटा रहे हैं, लेकिन दूसरों की दिक्कत परेशानी नहीं समझ रहे। आज अधीक्षक मनबीर सिंह के आदेश पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान सर्विस लेन और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के ऑनलाइन चालान किए गए। इसी दौरान जिन वाहनों के मालिक मौके पर मौजूद थे उनको सर्विस लेन और नो पार्किंग का मतलब समझाते हुए पुलिस द्वारा मौके पर ही चालान किए गए। ऑनलाइन खाली करवानी है, जो भी मोटरसाइकिल खड़ी होती है मौके पर जैसा चालान कर देते हैं, और नहीं तो जो मौके पर नहीं है उसका ऑनलाइन चालान मतलब भेज देते हम करते हैं। आज अब तक 6-7 चालान करे हैं, ऑनलाइन ज्यादा करे हैं। सीएम विंडो की शिकायत पर नगर निगम अधिकारी पूरे दल बल के साथ आज सनोली रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। अतिक्रमण के दौरान नगर निगम के अधिकारी और सनोली रोड के पदाधिकारियों की कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। नगर निगम के अधिकारी अपने पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने सनोली रोड पर पहुंचे। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान व अन्य लोगों ने अतिक्रमण के दौरान सामान उठाने का विरोध किया। इसी दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों व निगम के अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला बिगड़ गया और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। सनोली रोड के दुकानदारों ने निगम के खिलाफ रोष जताते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी। सनोली रोड शॉप वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुनील चावला ने निगम के अधिकारियों को कहा कि दुकानों के बाहर एक पीली पट्टी लगाई जाए ताकि दुकानदार भी ध्यान रखे कि इसके आगे उनको सामान नहीं रखना। नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए जो प्रयास किया गया उसमें कुछ बात ऐसी हुई जो नाजायज तंग किया गया, जिसके विरोध में सभी दुकानदार इकट्ठे हुए और उन्होंने दुकानें बंद करके इसका रोष प्रकट किया। और उसके बाद जो हमारी अफसर जो है वो अध्यक्ष साहब उनसे बात हुई, हमने उनको एक आश्वासन दिया कि आप पीली पट्टी दिशा निर्देश पट्टी जो है वो लगाएं और ताकि दुकानदारों की हद पता चले, और ताकि हम सामान रखें। और हाँ, अगर कोई उस दायरे के बाहर रखता है तो हम प्रशासन को उसकी जानकारी देंगे। आज सनोली रोड पर नगर निगम अपने पूरे अमले के साथ 3-4 ट्रॉली लेकर हमारे रोड पर आया और उन्होंने दुकान के आगे जो दुकान के बिल्कुल सटा हुआ सामान भी था उसको उठाना शुरू कर दिया, जिसका कि हम विरोध किया। सब दुकानदार एसोसिएशन मिलकर विरोध किया क्योंकि ये नाजायज था। हम मानते हैं कि अतिक्रमण होता है और हम भी इसका विरोध करते हैं। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि उसको एक पीली पट्टी, एक हद बता दी जाए, दुकानदार की हद ये है, उसके बाद कोई दुकानदार रखेगा। तो हमारी एसोसिएशन उनका साथ देने को तैयार है। हमारे बड़े अधिकारियों से बात हुई और उनको हमने आश्वासन दिया है कि जो दुकानदार यदि बाहर निकालता है तो हम भी नगर निगम के साथ हैं और उसका जिस तरह का भी चालान किया जाता है तो हम चालान भरवाने में हमारी एसोसिएशन उनका मदद करेगी। वहीं निगम के अधिकारी ने पीली पट्टी की बात में सहमति जताते हुए कार्रवाई को रोक दिया। निगम के अधिकारी के आश्वासन के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली और निगम द्वारा ट्राली में भरे गए सामान को उतार लिया। बाजार बंद नहीं हुआ, बाजार बंद वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें सिर्फ ये आदेश मिले थे क्योंकि सनोली रोड पर जो है ना कुछ कब्जा किया हुआ है, लोगों ने अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे आने जाने में बड़ी भारी दिक्कत होती है। देखने में आया है कि दुकान के आगे जो फ्रंट 10 फुट का है, लोगों ने आगे कोई सीमेंट की बोरी रख दी, कोई लोहे की सरी रख दी, रेडी वगैरह खड़ी कर दी। अब वो दुकानदार 10 से 15 फुट आगे बढ़ जाए। रोड की चौड़ाई जो 60 फुट 20 फुट रहेगी है, दोनों तरफ यदि देखा जाए तो इसको हटाना बहुत मिनटों की कंप्लीट की जाएगी। इसी विषय में हमने ये जो है ना हटाने के लिए अभियान चलाया है। और अभी मेरी दुकानदार भाइयों से बात हुई है, इन्होंने जो एसोसिएशन के प्रधान और सेक्रेटरी खड़े हैं, इन्होंने खुद ये बात मांगी है कि हम अपने जो भी दुकानदार भाइयों को कहेंगे कि एक जो हद है उससे पीछे पीछे सामान रखेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। इनकी बात को हम कमीशन साहब तक सुनाएंगे और एक पीली पट्टी लगाई जाएगी। पीली पट्टी के अंदर अंदर ही आपका सामान रखेंगे, बाहर नहीं लेंगे। इस बात का ये बात मैं कमीशन साहब को बता। भाजपा नेता विजय सहगल ने सीएम विंडो में शिकायत देकर एएसआई कप्तान सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियमों को ताक पर रखकर ड्यूटी में कोताही बरत रहे हैं। निगरानी कमेटी के सदस्य व भाजपा नेता विजय सहगल का कहना है कि 8 सितंबर को उनकी हालत खराब हो गई थी और वो अस्पताल में भर्ती हो गए।
11 तारीख की शाम को 5 बजे अपने परिचित के साथ वो बस स्टैंड से गुजर रहे थे, तभी उनकी बाइक के आगे होमगार्ड का जवान आ गया और गाड़ी रोक ली। उसका कहना है कि अस्पताल के उसने कागज भी दिखाए, पर मौके पर एएसआई कप्तान सिंह से भी रिक्वेस्ट की और वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। विजय का कहना है कि उन्होंने अपना परिचय भी दिया, बावजूद इसके कप्तान ने अभद्र भाषा चालू रखी। विजय ने मौके पर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें होमगार्ड का जवान लड़कियों की स्कूटी के आगे आकर उन्हें रोक रहा है और मौके पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी तैनात नहीं थी। विजय ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 8 सितंबर को मैं हॉस्पिटल भर्ती हुआ था, प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में। तो 11 तारीख को मैं डिस्चार्ज लेके आ रहा था और जैसे ही बाहर जीटी रोड पे ट्रैफिक था तो मेरे साथ एक सन्नी साथी था मेरा, तो मैं उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया था ताकि जाम काफ़ी लंबा था और मैंने कहा चल मैं तेरे साथ मोटरसाइकिल पे घर चलता हूँ। तो जैसे ही मैंने अभी यू टर्न किया, बस स्टैंड चौकी के सामने हमारी बाइक के आगे एक होम गार्ड आता है, सीधा जीटी रोड नेशनल हाईवे पर सीधा हाथ दे के मैं सर ऐसा पेशेंट आदमी हूँ, और मैंने उसको अपने हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के पेपर भी दिखाए कि सर मेरी हालत ठीक नहीं है तो मेरे को जाने दो। तो वो मेरे से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, साइड पे ले लेना है। और इनको सबसे बड़ी बात, इनका पता ही नहीं होता ये क्यों से इन्होंने नशा करा होता, जो इनको पब्लिक के साथ बोलने की बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। फिर मैं कप्तान एएसआई जी वहाँ पर बैठ के चालान काट रहे होते हैं और बस स्टैंड चौकी से मालूम पड़ा है बस स्टैंड चौकी के एएसआई है। तो मैं उनके पास जाता हूँ, सर मैं ऐसा है पेशेंट आदमी हूँ, अभी जस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर आया हूँ और ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है तो मेरे को जाने दो। तो वो भी मेरे से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन फिर मैंने उसको बस सर मैं भारतीय जनता पार्टी से विजय सहगल हूँ, निगरानी कमेटी के सदस्य हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो कहते हैं आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट ले। मतलब सर पेशेंट आदमी आपको यही नहीं है, हमारे साथ आप इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो आम जनता के साथ आप क्या करते हो। तो मैंने एक प्रदेश के नेता था, वो कहता मेरी इससे बात, मैंने कहा मैं किसी से बात नहीं करवाता, आपको जिससे बात करना कर लो। पर स्कूटी पर लेडीज जा रही है, ये होम गार्ड उसको स्कूटी वाली वो लेडीज को लड़की को पकड़ता है, उसके पीछे उनकी मदर या आंटी जो भी है वो बैठे होते हैं, वो मोबाइल निकालते हैं और इन्होंने 10 आदमी मेरे सामने ऐसी जाने दिए। लेकिन इन्होंने जो इनका सिस्टम था, सबसे सेकंड ऑप्शन में ये देख रहा हूँ इनका, वहाँ पर मौके पर कोई लेडीज पुलिस नहीं है जो कि ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। परिचित व्यक्ति के साथ इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो आम इंसान के साथ क्या करते होंगे। सर मौके पे हमारे प्रदेश के नेता का फोन इग्नोर करके साइड पे चला जाता है। सनोली से गांव तामसाबाद जाने वाली सड़क की खस्ता हालत से परेशान ग्रामीण आज मार्केट कमेटी के चेयरमैन से मिलने पहुंचे और सड़क का निरीक्षण करने की मांग की। वहीं मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र जलमाना अपने कर्मचारियों के साथ सड़क का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। गांव सनोली से तामसाबाद जाने वाली सड़क पर 1 महीने पहले हुई बरसात के कारण जगह जगह कटाव आ गया था, जिस कारण सनोली से तामसाबाद जाने वाली सड़क का मार्ग बंद था। आज दोनों गांव के लोग मिलकर कमेटी चेयरमैन सुरेंद्र जलमाना के पास पहुंचे। सुरेंद्र जलमाना ने मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़क का निरीक्षण किया। सड़क पर 2 गांवों के 1 महीने से बंद पड़े रास्ते को देखने पर उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सड़क पर पड़े कटाव को ठीक करवाकर दोनों गांवों के बीच का रास्ता ठीक करवाया जाएगा। देखिए आज मेरे पास तामसा गांव के, सनोली गांव के काफ़ी लोग मुझे मंडी में मेरे पास गए और ये एप्लीकेशन भी है। उन्होंने बताया रास्ता टूटा हुआ तामसाबाद जो सनोली से तामसाबाद जाता है। मैंने मौके का निरीक्षण किया, सच में टूटा हुआ बहुत गहरे गड्ढे और जाने में, और जैसे गांव सनोली से तामसाबाद जाते हैं जाने में बड़ी दिक्कत है और वो काफ़ी गहरा है, वहाँ बुग्गी खेतों में बुग्गी जाने के लिए भी दिक्कत है। तो मैंने वो निरीक्षण किया, काफ़ी लोग वहाँ थे। मैं अभी जा करके अपनी मार्केट कमेटी से अपना लेटर भेज करके और एक्शन अपने कंस्ट्रक्शन के एक्शन साहब हैं और एससी साहब उनसे बात करूंगा और जल्दी इसको ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए जाते ही मैं इस पर काम करूंगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान गणेश के नाम की धूम रही। वहीं पानीपत में सार्वजनिक मराठा गणेश मंडल की तरफ से गणेश जी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। पूरे देश में चारों ओर आज भगवान गणेश का स्वागत पूरे जोरों शोरों के साथ किया गया। पानीपत में भी सार्वजनिक मराठा गणेश मंडल द्वारा लाल बाग के राजा गणेश का स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गणेश भक्त भगवान के गीतों पर झूमते हुए नजर आए।
मंडल के उप प्रधान महेश ने बताया कि मंडल द्वारा यह 22वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। आज से भगवान की 10 दिन तक सेवा की जाएगी और सुबह शाम भगवान की आरती भी होगी। इस दौरान मंडल के प्रधान तात्याराव कदम के साथ उप प्रधान महेश भोसले, सुनील यमगर, मंगेश, विजय पाटिल, सखाराम फालके आदि मौजूद रहे। सार्वजनिक मराठा गणेश मंडल की तरफ से पिछले 22 सालों से पानीपत में एमएलए पार्क पे गणेश जी की स्थापना होती है। यहाँ लाल बत्ती से लेकर हम इंसार चौक गेट, सलारगंज गेट, मेन बाजार होते हुए हलवाई अड्डे में हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। हमारा प्रोग्राम पूरे 10 दिन का होता है। सुबह शाम आरती होती है। सुबह शाम आरती होती है और 10वें दिन उसके बाद 10वें दिन भंडारा भी होता है। पानीपत में खादी आश्रम के नजदीक शिवनगर के लोग धुएं की समस्या से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि खाली पड़े प्लॉट में आसपास की फैक्ट्रियों का कूड़ा फेंका जाता है, उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि खाली प्लाट में आसपास की फैक्ट्रियों का कूड़ा फेंका जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। आग के कारण जो धुआं उठता है उस कारण सांस लेने में काफी मुश्किल होती है और बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। लोगों का कहना है कि इसके बारे में कई बार निगम के अधिकारियों को शिकायत भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ कबाड़ा घेरते हैं सारे में, ये फैक्ट्री से मैं तार लेके आप केबल की कबाड़ी है, कई के टन रात दिन में धुआं चलता रहता है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, कॉलोनी वाले बहुत परेशान हैं। ये सारी दुकानें हैं सामने। आपने इसके बारे में नगर पालिका में हमने कितनी बार फोन कराया है, नगर पालिका मैडम फोन रहती है, उनको भेज रहे बंदे आज तक नहीं आए। बहुत परेशानी है हमारे को। आप सवेरे आते हैं 8 बजे, रात को 9-10 बजे दुकान से जाते हैं, सारा धुआं इन्हें जाता है। जब हवा चलती है और ज़्यादा होता है। हमने कितनी बार रोका है, यहाँ में आके कबाड़ी जो यहाँ इकट्ठा करके घेरते हैं। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन के बारे में भाई ये प्लाट है, इसकी 4 द्वारी करवाई जाए या इसको बंद करवाया जाए। हम तो बहुत परेशान हैं सर। यहाँ पे लगभग कई महीने में 2-4-10 दिन तो बस छोड़ के, नहीं तो पूरे महीने यहाँ से धुएं का बुम्बार तो ऐसे से निकलता है ना कि आप सांस नहीं ले सकते हो, इतना बुरा हाल हो जाता है। और दिन में ही अंधेरा पूरा रहता है, जैसे रात हो गया है, 9-10 बज गया है रात। और यहाँ पे जुआड़ी, शराबी, गंजेड़ी सब यहाँ पे अपना बैठ के इस चीज़ का वो भी करते हैं और तमाम दुकानदारों का भी इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।